पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018 तक चलाए गए ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की ग्राम पंचायत धर्मपुर में वर्ष 2019-20 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए 15 नवंबर 2018 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूह और युवक मंडल सहित ग्राम सभा के अधिकतर लोगों द्वारा भाग लिया गया। ग्राम सभा में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के प्रधान श्री ओम प्रकाश पंवर द्वारा उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन किया गया। आगे मैं स्वागत करता हूँ हमारे जो बैंक से अधिकारी आए हैं, मैनेजर हमारे श्री रितेश कुमार जी, क्योंकि बहुत सी विभिन्न योजनाएं हैं जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। पहले हम कहेंगे कि जो कुछ हमारे अधिकारी या किसी सरकारी कार्यालय से जो भी आए होंगे उनका जो योजनाएं उनके विभाग में चल रही है वो उनसे आपको अवगत करवाएंगे। उसके बाद जो हमारी ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाएं जो कार्य योजना हमने बनाई है या पीछे जो भी हुआ है वो मैं आपको उससे भी अवगत करवाना चाहूँगा, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे और जो भी हमारा लेखा जोखा होगा जो हमने पीछे किए वर्क वो भी बताएंगे। जो आगे आने वाले हमारे वर्क है उनसे भी आपको अवगत करवाया जाएगा। मैं रितेश कुमार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धर्मपुर ब्रांच का शाखा प्रबंधक हूँ। तो सबसे पहले एक दो जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला जैसे अटल पेंशन योजना जो गवर्नमेंट ने चलाया था, जो बैंकों के थ्रू और पोस्ट ऑफिस के थ्रू और भी संस्थानों के थ्रू दी जा रही है, उसमें बैंकों का भी अहम योगदान है। तो आप लोग जिनके खाते बैंकों से जुड़े हुए हैं वो बैंकों को संपर्क कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप सीधा मेरे पास भी संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने एक दो जो जीवन बीमा योजना चलाया था, सुरक्षा बीमा योजना चलाया है, उन सब के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। मेरा नाम प्रतिका तोमर है। वैसे मैं आप मुझसे भली भांति परिचित होंगे, आपने मुझे सरकारी अस्पताल में देखा है। मैं वहाँ पे सीनियर मेडिकल काउंसलर हूँ रीजनल हॉस्पिटल सोलन में। काफ़ी सारे स्वास्थ्य कार्ड हैं जो हमारी सरकार ने आप सभी लोगों के लिए लॉन्च किए हैं, जिसके अंतर्गत आप काफ़ी मेडिकल सुविधाओं हॉस्पिटल में आके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ सरकारी अस्पताल तक ही सीमित होते हैं। सरकारी अस्पताल जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, IGMC शिमला और PGI चंडीगढ़ तक आप इन कार्ड के द्वारा अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने वो स्वास्थ्य कार्ड बनाया था, सभी ने बनाया है। जो यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड है वो सभी ने बनाया, जो अब फिलहाल बंद हो चुका है। अच्छा, और एक पहले RSBY का कार्ड बना था, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना, वो अब मर्ज हो चुका है यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड में। और ये सब जो यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड है ये अब बना रही है हिम केयर। जो आपके जो पुराने कार्ड हैं जो बने हुए हैं वो भी 1 साल तक तो वैलिड रहेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही हिम केयर में मर्ज हो जाएंगे, तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैडम ने आपको अभी बताया ZMS कार्ड के बारे में, इसमें आपको 30% डिस्काउंट मेडिकल स्टोर्स और लैब्स और प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं। जैसे आपको बताया कि सरकार की तरफ से सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड जो है एक स्कीम चली थी, यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जिसमें जो है आपका साल का प्रीमियम 365 रखा गया था। शायद उस स्कीम में आप लोगों ने काफी कार्ड बनाए होंगे और काफी बाकी किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैम का जो ZMS कंपनी है उसके बारे में आपको थोड़ा बताएं, कहाँ की कंपनी है, क्या है और इसमें गवर्नमेंट की क्या भागीदारी है या ये टोटली प्राइवेटाइज? ये हमारी कंपनी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड, जहाँ पे सारे इंडिया की कंपनी जो हमारा जो रीजनल हमारा सेंटर पड़ता है वो चंडीगढ़ पड़ता है, तो वहाँ से ये रजिस्टर्ड है। इसका हेड ऑफिस कुल्लू में है। मैं बाल विकास परियोजना धर्मपुर से पर्यवेक्षक भूमिका जगी आज आपको ग्राम सभा में कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही है। आप तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ इन दिनों पहुँचा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 16 में
PMMVY योजना को लॉन्चिंग की, जिसके अंतर्गत ऐसी कोई भी गर्भवती जो पहला प्रसव, जिसका पहला बच्चा होने जा रहा है, उसको कवर किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बहुत सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बहुत सारी गर्भवतियों के फॉर्म भरे भी, और उनको एज आई थिंक आप लोगों को उनको इंसेंटिव भी मिलना शुरू हो गया। विस्तृत चर्चा उपरांत ग्राम सभा में वर्ष 2019-20 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की गई। ग्राम पंचायत धर्मपुर द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय स्तरीय मॉनिटरिंग समिति द्वारा की गई। समिति ने ग्राम पंचायत धर्मपुर द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए अपनाए गए समस्त मापदंडों की सराहना की। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर सार्वजनिक स्थान में जन सूचना बोर्ड लगाए जाने की भी सराहना की। इस जन सूचना बोर्ड में ग्राम पंचायत की विकास योजना का विस्तृत विवरण दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत धर्मपुर के अतिरिक्त जिला सोलन की अन्य पंचायतों में भी इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत के विकास के लिए योजना तैयार की गई, जिसमें ग्राम पंचायत क्यार कनेता में उपाध्यक्ष जिला परिषद सोलन द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु आयोजित ग्राम सभा में भाग लेते हुए इस योजना बारे जानकारी दी गई तथा जिला सोलन की अन्य ग्राम पंचायतों में भी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए आयोजित ग्राम सभा में अपार जन समूह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व विभिन्न विभागों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य योजना तैयार करने में सहयोग दिया गया। जिला सोलन में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने व उस हेतु अपनाई गई प्रक्रिया मापदंडों बारे अधिकारियों द्वारा इस अभियान को सफल बनाने हेतु सराहनीय कार्य किया गया। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशानुसार पीपल्स प्लान कैंपेन, जो कि 2 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलना था, उसके अंतर्गत हमने सभी विभागाध्यक्षों के साथ उसकी तैयारी हेतु समय समय पर बैठकें की। सबसे पहले एक जिला स्तर की बैठक की गई जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें कि सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी विभागों ने अपने अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनकी नियुक्ति करनी थी, जिन्होंने विभिन्न पंचायतों में उनकी ग्राम सभाओं में जाकर अपने अपने विभाग से संबंधित जो विकासात्मक गतिविधियां हैं, जो उनका डेवलपमेंट प्लान है, उसके बारे में परिचर्चा काफ़ी विस्तृत तौर पर की गई। इसके अलावा समय समय पर इस प्लान की समीक्षा बीच बीच में भी की जाती रही। सभी विकास खंडों में हमारे जिला पंचायत अधिकारी द्वारा, खंड विकास अधिकारियों द्वारा, स्वयं जिलाधीश महोदय और मेरे द्वारा भी इसकी बीच में लगातार समीक्षा जारी थी। पीपल प्लान कैंपेन के अंतर्गत एक मिशन अंत्योदय भी इसका एक पार्ट था, जो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। मिशन अंत्योदय के तहत हमने सोलन जिला की सभी 211 पंचायतें उसमें काम किया। उसमें लगभग सभी ग्राम पंचायतों की जो अपलोडिंग की गई और उसका जो सर्वे करवाया गया, तो जितना भी सर्वे हुआ सभी पंचायतों में, उसमें से जो भी गैप अब निकल के आया, वो गैप के लिए हमने सभी पंचायतों को डायरेक्शन दी कि वो अपना जो आगे का सर्वे है और अपने आगे का जो उनका प्लान बनेगा, उसमें उन गैप को इनकॉर्पोरेट करें, ताकि एक एग्जॉस्टिव प्लान जो है हमारा ये बन गया है। तो मिशन अंत्योदय में काफ़ी अच्छा काम हुआ, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक पीपल्स प्लान कैंपेन चलाया गया है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत अपनी अपनी विकास योजनाएं बनाएंगी। इसकी तैयारियों के लिए सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट में अपना डीसी महोदय के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबद्ध विभागों को बुलाया गया था और उन सभी से को आवश्यक जो कैंपेन है उसके बारे में बताया गया तथा सभी से रिक्वेस्ट किया गया कि वो अपने अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स की लिस्ट हमें दें, और उनके द्वारा जो प्राप्त लिस्ट है वो हमने सॉफ्टवेयर में अपलोड की। उसके पश्चात ग्राम सभा का शेड्यूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट से निर्धारित किया गया, जिसके अनुसार ग्राम सभा की बैठकें हुई। हर बैठक में फ्रंटलाइन वर्कर की प्रस्तुति सुनिश्चित की गई थी, जिसमें से अच्छी हमारे जितने भी ग्राम सभाएं हुई उसमें अच्छी संख्या में फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भाग लिया। मिशन अंत्योदय के जो अंतर्गत
सर्वे सभी पंचायतों में किया गया, जिसमें गैप निकल के आए, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, रूरल कनेक्टिविटी की कमी है, बेहतर शिक्षा की कमी है। इस तरह के जो गैप निकल के आए उसके बारे में ग्राम सभा में लोगों को, पंचायतों को ये निर्देश दिए गए कि इनको अपनी कार्य योजना में जोड़ा जाए। हमारी जो कार्य योजना है वो समय से बनकर तैयार हो गई है, जिसे जो है जिला में जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड कर दिया गया है, जो एक समय जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसी के अंतर्गत हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो GPDP के अंतर्गत अभियान चलाया गया, उसमें सबसे पहले हमने अपने पंचायत सचिव और फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसके संबंध में प्रेरित किया और उनको जागरूकता दी गई कि वो आम पब्लिक में जाकर इसका प्रचार प्रसार करें। उसके बाद ग्राम सभाएं आयोजित की गई, जिसमें अधिकतर ग्राम सभा में मैंने स्वयं भाग लिया तथा विभिन्न विभागों के साथ जाकर उन्हें विभागवार जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए बुलाई गई बैठकों में ग्राम पंचायतों द्वारा गत वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। ग्राम पंचायत धर्मपुर में आयोजित ग्राम सभा में विभिन्न कार्यों पर चर्चा के दौरान मुख्यतः ग्राम पंचायत द्वारा 14वां वित्त आयोग के अंतर्गत करवाए गए आधुनिक मोक्षधाम निर्माण, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालय धर्मपुर में निर्मित शौचालय, ग्राम पंचायत के समस्त 11 वार्डों में निर्मित रास्तों व नालियों तथा सिहारडी मुसलमाना बधार की बेड़ में निर्मित एम्बुलेंस रोड इत्यादि पर विशेष चर्चा करते हुए ग्राम वासियों द्वारा इस प्रकार के कार्य करवाने पर ग्राम पंचायत की सराहना की गई।